कभी सोचा है कि कोई आइडिया जहन में आए और बस मिनटों में वो एक असली ऐप बन जाए, और वो भी बगैर किसी कोडिंग के? सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन आज हम यही देखने वाले हैं कि ये हकीकत में कैसे हो रहा है। ये एहसास हम में से बहुत सौ को हुआ होगा। एक जबरदस्त आइडिया आता है और फिर एकदम से दीवार सामने आ जाती है, और इस दीवार का नाम है कोडिंग। यही वो रुकावट है जिसकी वजह से ना जाने कितने ही बेहतरीन आइडियाज सिर्फ सोच बनकर रह जाते हैं। और देखें, ये सिर्फ कहने की बात नहीं, आदाद और शुमार भी यही बताते हैं। हाल ही में एक सर्वे हुआ जिसमें पता चला कि 70% नए डेवलपर्स वेब डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा फर्क है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐप डेवलपमेंट में ऐसी क्या बात है जो लोगों को इतना डराती है? वजह सीधी सी है। ऐप डेवलपमेंट की दुनिया में दाखिल होना अक्सर ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत ऊंची दीवार से टकरा गए हो। जरा पुराने तरीके के बारे में सोचें। पहले तो जावा या कॉटलिन जैसी मुश्किल ज़बानें सीखो, फिर एंड्रॉयड स्टूडियो जैसे सॉफ्टवेयर की गहराइयों में उतरो, और जब ये सब हो जाए तो आखिरी और सबसे मुश्किल मरहला, ऐप को प्ले स्टोर पर डालने का पेचीदा अमल। सच पूछें तो ये इतना बड़ा चैलेंज है कि अक्सर लोग बीच में ही हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी दीवार ही गिरा दी जाए? क्या हो अगर ये सारे मुश्किल मरहले ख़त्म हो जाएं और आप सिर्फ अपने अल्फाज से एक पूरी चलती फिरती ऐप बना लें? और जादू यहीं से शुरू होता है। मिलिए रेपलेट एआई एजेंट से। देखें, ये कोई आम टूल नहीं है। ये समझें कि एक एआई डेवलपर है जो आपके एक सीधे साधे टेक्स्ट प्रॉम्प्ट पर पूरी ऐप की प्लानिंग करता है, उसे डिज़ाइन करता है, कोड लिखता है और हाँ, उसे लॉन्च भी कर देता है। तो ठीक है, चलें इसे आजमाकर ही देखते हैं कि आखिर ये एआई एक आइडिया को हकीकत में बदलता कैसे है। अच्छा, तो सबसे पहले एक सादा सी कमांड देनी है। हम सिर्फ अपना बुनियादी आइडिया टाइप करते हैं, जैसे मेरे लिए एक मुकम्मल तौर पर फाल इमेज शेयरिंग ऐप बनाएं। अब थोड़ी तफसील बताते हैं कि ये ऐप करेगी क्या, इसका मकसद क्या है। तो हम आगे लिखते हैं कि जो सार्फिन को तस्वीर अपलोड करने, एक लिंक बनाने और अपनी प्राइवेसी बरकरार रखने के लिए इसे शेयर करने में मदद करे। बिल्कुल साफ और सीधी बात, प्राइवेसी पर फोकस है। और आखिर में कुछ खास फीचर्स जो हमें चाहिए। याद रखें, जितनी ज्यादा तफसील उतना ही अच्छा रिजल्ट। तो हमें लॉगिन, गैलरी और लिंक जनरेट करने का ऑप्शन चाहिए। तो हमने ये भी लिख दिया। इसमें ये अहम खुसूसियात शामिल होनी चाहिए, और बस कमांड दे दी। अब जैसे ही कमांड मिलती है, एआई एजेंट फौरन कोडिंग शुरू नहीं कर देता। नहीं, पहले वो सोचता है, ऐप की पूरी लॉजिक का एक प्लान बनाता है, फिर वो यूजर इंटरफेस डिजाइन करता है। उसके बाद वो असल काम शुरू करता है, कोडिंग और फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ जोड़ना। और सबसे कमाल की बात, ये अपने काम को खुद टेस्ट भी करता है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है। ये तो इंसान और एआई के दरमियान एक बिल्कुल नई किस्म की पार्टनरशिप का आगाज है। और जैसा कि अक्सर डेवलपमेंट में होता है, पहली बार में हर चीज परफेक्ट नहीं होती। ऐप तो तैयार हो गई, लेकिन एक एरर आ गया, फेल टू फेच। ये एक बहुत ही कॉमन मसला है। अब अगर पुराना तरीका होता तो उसका मतलब था कि घंटों कोड की लाइनों में गलती ढूंढते रहो। लेकिन यहां हल सिर्फ एक छोटी सी बातचीत है। हमने बस आम जुबान में एआई को बताया, जब मैं तस्वीर अपलोड करता हूं तो फेल टू फेच का एरर आ रहा है, इसको ठीक करो। और ये फर्क कितना बड़ा है वो यहां साफ नजर आ रहा है। एक तरफ है पुराना तरीका, घंटों तक अकेले कोड में सर खपाना, और दूसरी तरफ है ये नया तरीका, अपने एआई पार्टनर के साथ बस एक सीधी सादी बातचीत। और बस इस एक हिदायत पर एआई फौरन काम पर लग जाता है। वो मसले को समझता है, टेस्टिंग करता है और खुद ब खुद उसे ठीक भी कर देता है। यानी इंसान का काम सिर्फ मसला बताना है, हल एआई खुद निकालता है। ये सब देखकर एक बहुत बड़ा सवाल ज़हन में आता है। सवाल ये कि इस तरह की टेक्नोलॉजी का हमारे तख्लीकी कामों के मुस्तकबिल पर आखिर असर क्या होगा? और ये वो सवाल है जो शायद सबके जहन में गूंज रहा है कि जब एआई इतना कुछ कर सकता है तो क्या ये इंसानी डेवलपर्स की जगह ले लेगा? क्या इनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी? नहीं, सोच अब बदल रही है। बात मुतबादिल की नहीं, पार्टनरशिप की हो रही है। देखें, एआई बहुत तेज़ है, लेकिन उसमें तख्लीकी सोच नहीं। वो सारे बोरिंग और बार बार किए जाने वाले काम संभाल लेता है ताकि इंसान अपना ध्यान असल विजन, यूज़र के तजुर्बे और नए आइडियाज़ पे लगा सके। आसान लफ्ज़ों में कहें तो एआई बार बार किए जाने वाले काम की जगह तो ले रहा है, लेकिन तख्लीकी सलाहियत की नहीं। वो चिंगारी तो इंसान के पास ही रहेगी। तो ये डेवलपर का खात्मा नहीं, बल्कि तख्लीक़कार का एक नया रूप है।
असल ताकत एआई के पास नहीं, बल्कि उन लोगों के पास होगी जो एआई को सही सिमत दिखाना सीख जाएंगे। मुस्तकबिल एआई से डरने का नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर कुछ बड़ा बनाने का है। तो सोचने की बात यह है कि वो कौन सा बड़ा आइडिया है जिसे इस टेक्नोलॉजी के जरिए सबसे पहले हकीकत बनाया जाएगा।